दुर्ग जिले के 102 उपार्जन केंद्रों में रोज 1 लाख क्विंटल धान जाम हो रही है। इंडिया टाउन न्यूज के इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले के राइस मिलर्स की बैठक ली। उन्होंने मिलर्स द्वारा धान का उठाव नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और हर हाल में क्षमता के अनुरूप उठाव व कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने का हिदायत दिया है। इन दिनों खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है। दुर्ग जिले के 102 खरीदी केंद्रों में इस समय हर दिन करीब 1,58,000 क्विंटल धान की आवक हो रही है। इसके विपरीत करीब 55,000 क्विंटल धान का उठाव हो रहा है। इस तरह करीब 1 लाख क्विंटल धान हर दिन खरीदी केंद्रों में जाम हो रहे हैं। दूसरी ओर जिले में करीब 165 राइस मिलें हैं। इनमें से इस बार 163 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने खाद्य विभाग में पंजीयन कराया है। इनमें से केवल 73 मिलर्स ही इस समय धान का उठाव कर रहे हैं। धान के उठाव के साथ कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की रफ्तार भी बेहद धीमी है। इंडिया टाउन न्यूज इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने मिलर्स की बैठक में धान के उठाव और कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की स्थिति की समीक्षा ली। इसमें धान के उठाव की स्थिति बेहद खराब पाई गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है और धान उठाव के निर्देश दिए। जिले में अब तक 22,94,413 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक महज 47% धान का उठाव हो पाया है। मिलर्स ने 10,94,554 क्विंटल का उठाव किया है। वहीं 11,99,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में भंडारित है। जिले के 102 केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की माने तो धान के समयबद्ध उठाव नहीं होने से करीब 75% केंद्रों में ओवर स्टॉक हो गया है। अधिकतर खरीदी केंद्रों का बफर लिमिट 5 से 10,000 क्विंटल है, जबकि यहां 40 से 50,000 क्विंटल तक धान भंडारित हो चुका है। सहकारी समितियों को धान खरीदी के एवज में प्रासंगिक व्यय के रूप में 9 रुपए व सुरक्षा भंडारण के लिए 3 रुपए प्रति क्विंटल यानी कुल 12 रुपए दिया जाता है। यह 72 घंटे के भीतर उठाव के नियम को ध्यान में रखकर तय किया गया है, लेकिन ज्यादा दिन तक भंडारित होने से खर्च भी बढ़ना स्वाभाविक है। समितियों को ऐसे में भंडारण और सुरक्षा में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वहीं इधर पिछले खरीदी सीजन में धान का उठाव करने वाले कई मिलर्स ने अब तक कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कराया है। इन मिलर्स को भी धान के उठाव का अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद भी मिलर्स चावल जमा नहीं करा रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर भी नाराजगी जताई। अभी खरीदी एकदम स्मूथली चल रही है, कहीं कोई ऐसी परेशानी कोई परेशानी ऐसी आ नहीं रही है। बस ये है कि कुछ समितियों में जहाँ पर धान का भंडारण ज़्यादा हो गया है वहाँ से भी थोड़ा उठाव की स्पीड को भी हमें बढ़ाना है। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है। किसानों का धान समय पर पूरा लिया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में मिलर्स की अनुपस्थिति को भी गंभीरता से लिया। वह ऐसे मिलर्स के लिए चेतावनी भी जारी किया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि केवल 73% धान उठाव कर रहे हैं। हमें इसे 100% तक ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए राइस मिलर्स को बुलाकर बैठक की गई, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। कई राइस मिलर ऐसे भी थे जिनके पास वैलिड रीजन नहीं था, केवल काम को लेकर ही अनदेखा कर रहे हैं। उन सभी राइस मिलर्स को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। अभी हमारा डीओ के अगेंस्ट में 73% के आसपास हमारा उठाव है और इसको हमें 100% पे ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी से प्रभावित हो सकती है। तो इसीलिए राइस मिलर्स को सभी को बुला के सभी के साथ में बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। तो उनके जो वैलिड पॉइंट्स थे उन पे हमारे जो कंसर्निंग अधिकारी हैं उन सभी को बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। बट साथ में कई सारे राइस मिलर्स ऐसे थे जिनके पास में कोई वैलिड कोई रीज़न था नहीं और केवल काम को ही थोड़ा हम देखा कर रहे थे। तो उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि जो धान का उठाव है समितियों से उसमें भी गति आएगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।